इसमें जो कैटेगरी है आपकी हेमेटिनिक्स है, ठीक है। हेमेटिनिक्स, हेमेटिनिक्स से कोई बताएगा क्या होता है? सुना है ये नाम या टर्म आपके लिए नया है? ब्लड ब्लड से संबंधित होता है, हीमेटिनिक्स ब्लड होता है। हाँ, ये मतलब तो ब्लड होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। मतलब मेनली ये आपकी आयरन डिफिशियंसी में ये कैटेगरी यूज करी जाती है, ठीक है। जो एनीमिक पेशेंट होता है, ठीक है, ब्लड जिसकी बॉडी में कम बनता है, सप्लाई ब्लड की कम होती है, ठीक है, और ब्लड सेल्स आपके कम बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। उसमें आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स और सब चीज इंक्लूड होता है, जिसके कारण की डिफिशियंसी हो जाती है। जिस डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं कि पेशेंट एनीमिक हो गया है। तो एनीमिक पेशेंट कौन होता है? जिसमें खून की कमी हो जाती है, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी, इसका आयरन डिफिशियंसी, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी इसका मुख्य कारण है, ठीक है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज आपको उसमें कैटेगराइज करी गई है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले आएंगे इससे फेरस सल्फेट, ठीक है। आपने सुना होगा फेरस सल्फेट, सुना है? फेरस सल्फेट नाम सुना है? जो भी आप सप्लीमेंट्स लेने जाते हैं, विटामिन B12 के, ठीक है, जो सप्लीमेंट्स आप लेने जाते हैं, कि आयरन की जो सप्लीमेंट्स आप लोग मार्केटेड फॉर्मुलेशन में लेने जाते हैं, जिसमें विटामिन B12 भी इंक्लूड होता है, फोलिक एसिड भी इंक्लूड होता है, वो सब सप्लीमेंट्स में कहीं ना कहीं फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट बोले तो Fe2SO4 ना, ये होता है ना X सल्फेट SO4, ठीक है। ये X का मतलब भी बताऊंगा, वैसे मेनली 7H2SO4 होता है, ठीक है, SO4 सॉरी 7SO4 होता है, ठीक है। एक बार मैं क्लियर करके अभी फिर से आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी कैटेगरी लिखेंगे अभी, ठीक है। हम हेमेटिनिक्स क्या होता है ऐसे शुरू करोगे, उसके बाद फेरस सल्फेट, ठीक है, और 4-5 कैटेगरी और है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे मेन इसमें क्या होता है, सबसे मेन जो हमने इसमें लिखना है वो ये होता है। देखो सबसे पहले आप फेरस सल्फेट क्या होता है, ठीक है, मेनली ये आपका एल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है, और ब्लू कलर के इसके पार्टिकल्स बनते हैं ऐड ऑन होने के बाद वाटर के साथ, ठीक है, ब्लू कलर के पार्टिकल्स बनते हैं। फिर इसके बाद इसके प्रिंसिपल, एक सबसे पहले जो इसमें लिखना है प्रिंसिपल लिखना है, ठीक है, और किस मेल्टिंग पॉइंट पे काम करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है, किस ब्रांड मेडिकेशन इसकी मार्केटेड फॉर्मुलेशन में आती है, ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसका फॉर्मुलेशन क्या है, ठीक है, किस किस फॉर्मुलेशन से बनी जाती है, मतलब मेनली एक फॉर्मुलेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि किसके साथ फॉर्मुलेट करके ये फॉर्मुलेशन बनाई जाती है, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले लिखना है हेडिंग हेमेटिनिक्स, ठीक है, हेमेटिनिक्स, ठीक है। ठीक है, जैसा आपने बताया हेमा मतलब ब्लड होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन तो पता होगा आपको, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन खून लाल होता है, पिगमेंट है। और क्या काम होता है सर हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ब्लड को लाल बनाता है, ये सेकेंडरी चीज है, ऑक्सीजन कैरी करता है। अब कहने का मतलब देखो, जो मेनली नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है वो 5 लीटर के समथिंग होता है, ठीक है। मतलब ऐसा कहते जरूरी नहीं कि 5 से ज्यादा ना हो या 5 से कम ना हो, ठीक है, लेकिन एक जो रेंज दी गई है वो 5 लीटर आपकी एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी क्या कहते हैं ब्लड की बनना बॉडी में किसी डिसऑर्डर के कारण, किसी डिजीज के कारण कम होता है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, अभी भी बताया मैंने आपको। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, जिसमें की रेड बोन मैरो बनती है, आपको पता होगा, ठीक है, रेड बोन मैरो बनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड रहती है ब्लड की सप्लाई को रोकने में या बढ़ाने में, ठीक है। अगर बोन मैरो का बनना कम होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का बनना भी कम हो जाएगा, ठीक है। और रेड बोन मैरो अगर
ठीक ठाक उसमें हमारी सही बनी पड़ी है, तो आपकी एक हेल्दी हेल्दी एडल्ट में ब्लड नॉर्मल रहेगा। जैसे नॉर्मल रेंज मेल की क्या होती है एचपी की 12 से 13 से 16 या 12 से 16, ठीक है। और फीमेल की सर फीमेल की 12 से 16 है और मेल का 12 से 17-18 तक जाता है। ठीक है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। लेकिन जो आपकी रेंज लिखी गई है वो हर जगह अलग अलग लिखी गई है। जो हेल्दी एडल्ट होता है मेल, उसमें सोल कम से कम रहना चाहिए, ठीक है। अगर सोल भी आजकल नॉर्मल अगर मेल में है तो वो एनीमिक होने के बहुत चांसेस है, ब्लड की कमी होना उसे मान सकते हैं, ठीक है। फीमेल में 15 तक, ठीक है, 11 या 12 से 15 तक रेंजेस होनी चाहिए या 16 तक रेंजेस होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा खून भी सही नहीं है और बहुत कम खून तो डिफिशियंसी कॉज करता ही करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे सबसे पहले हेमिटेनिक्स हेडिंग डालिए, ठीक है। हेमिटेनिक्स हेडिंग डालिए, इसमें लिखना, ठीक है। जो इंग्लिश में लिख रहा है इसमें, जो हिंदी में लिख रहा है हिंदी में, ठीक है। ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड का बनना, ब्लड का बनना क्या कहते हैं, हमारा हेमिटेनिक्स को डिराइव करता है। और जर्नली, ठीक है, मतलब मैं एक बार बता रहा हूँ फिर उसके बाद इसको एक पॉइंट में लिखेंगे। और जर्नली होता क्या है, जब ब्लड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में बन जाते हैं, उसके बाद हमारा जो डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं दूर चला जाता है, ठीक है। हेमिटेनिक्स कैटेगरी है ड्रग की, हेमिटेनिक्स क्या है, ड्रग की कैटेगरी है जो कब दी जाती है, लिखो, ये लिखो सबसे पहले, सबसे ऊपर ये लिखो, ठीक है। ये ड्रग कैटेगरी है, इट इज अ ड्रग कैटेगरी मेनली यूज्ड टू ट्रीट एनीमिक पेशेंट, ठीक है, एनीमिक पेशेंट या एनीमिक कंडीशन, एनीमिक पेशेंट या एनीमिक कंडीशन, ठीक है। क्या लिखा, केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला लिखा आपने इट इज स्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन, दूसरा लिखा इट इज स्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, इट इज स्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट, एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट, एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट, ठीक है। स्टोरेज लिखना, स्टोरेज क्या होगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो लिखना इट शुड बी केप्ट इन कूल प्लेस, इट शुड बी केप्ट इन कूल प्लेस। और बच्चों देखो ये जो सब सिमिलर पॉइंट आ रहे हैं ना आपके, हर उसमें फेरस सल्फेट में भी आया, फेरस फ्यूमेट में भी आया, आगे अमोनियम सिट्रेट में भी आएगा, जो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं कॉमन ही रहेंगे, ये याद रखना, ठीक है। कहने का मतलब जो हेमिटेनिक्स हमारी कैटेगरी है, जो उसकी एप्लीकेशंस होगी वो हमारी जो कैटेगराइज करी गई है, ये सारी कैटेगरी फेरस सल्फेट, उनमें आगे सब चीज इंक्लूड कर सकते हो, चाहे स्टोरेज का कंडीशन हो, इसकी एप्लीकेशंस हो, ठीक है। क्योंकि इसमें भी सेकंड पॉइंट ये लिखना, इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन, ड्राई एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर, इट शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन, ड्राई एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। यूजेस सेम रहेंगे, क्या, यूज टू ट्रीट एनीमिया, ठीक है, यूज टू ट्रीट एनीमिक पेशेंट, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी, ये सब आपकी यूजेस में रहेंगे, ठीक है। सेम यूजेस इंक्लूड सभी चीज में करेंगे, ठीक है। और अगर लिख रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या क्या आती है, ठीक है। फेरस फ्यूमरेट के सिरप्स आते हैं एज पर बीपी, ठीक है। फेरस फ्यूमरेट के सिरप आते हैं, फेरस फ्यूमरेट के सिरप्स आते हैं एज पर बीपी, एज पर बीपी बोले तो इट इज फार्माकोपिया, ठीक है, एज पर बीपी लिखना आप फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में, फेरस फ्यूमरेट सिरप एज पर बीपी। दूसरा लिखना फेरस फ्यूमरेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है,
फेरस फ्यूमरेट, फिर ऐसे करके आता है फेरस फ्यूमरेट एक्स फॉलिक एसिड, एक्स फॉलिक एसिड करके कोई सप्लीमेंट्स आते हैं टैबलेट फॉर्म में, सैचेट फॉर्म में। हाँ 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 फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं क्योंकि उनकी उस चीज के लिए तैयार कर रहे होते हैं उन्हें कि एक्सेस अमाउंट में ब्लीडिंग होगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इस वजह से फॉलिक एसिड दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज और बहुत अच्छी है, प्रेग्नेंट वुमेन से फॉलिक एसिड तभी आती है। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड मेडिकेशन से आती है फ्यूरोसोल, फ्यूरोसोल करके आती है ये फ्यूरोसोल, सॉरी फ्यूरोसोल नहीं फ्यूरोसोल, FEOSOL, फ्यूरोसोल करके आती है, फेराटीडी करके आती है, फेराटीडी FERRATD फेराटीडी करके आती है, और हीमोसाइट करके आती है, हीमोसाइट 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 PD हीमोसाइट VD ऐसे करके ब्रांड मेडिकेशन आते हैं टैबलेट फॉर्म में, हीमोसाइट, फेराटीडी और फ्यूरोसोल। ठीक है, चलो अगला लिखना फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। बच्चों देखो इनका ना केमिकल फॉर्मूला इसके आगे इंक्लूड करना ताकि आप बार बार लिखो तो आपको याद भी हो। ये जो लिखा है ना इसे बार बार इंक्लूड करो, याद तो करना पड़ेगा ना, पढ़ा है तो छोड़ नहीं सकते, ये इंक्लूड करो क्योंकि अगर रीडिंग से आपका क्लासिफिकेशन आया तो ये सब चीजें तो लिखोगे। ठीक है, उसमें खुद से एक कैटेगरी लिख के नहीं छोड़ सकते आप फेरस सल्फेट, ये सब चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो ये केमिकल फॉर्मूले भी आप जरूर लिखते रहिए। ठीक है, इसके आगे ताकि आपको बार बार लिख के याद रहे। ठीक है, लिखा आपने, लिखना इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ अनडिटरमाइंड स्ट्रक्चर, इट इज द कॉमन सॉल्ट ऑफ undetermined structure and it is known as iron third ammonium citrate, iron third ammonium citrate, आयरन थर्ड अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, सेकंड लिखना बच्चों इसमें इट इज रेडिश ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन, इट इज रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश येलो, और ब्राउनिश येलो, इट इज रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश येलो पाउडर, पाउडर। ठीक है, चलो एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट लिखना है इसमें, इट इज कंपोज्ड ऑफ 16.5 to 18.5% of iron, it is composed of 16.5 to 18.5% of iron, comma approx 9% of ammonia, approx 9% of ammonia and 65% of citric acid, and 65% of citric acid, लिप्सी दी जाती थी आपको जब आपको कोविड हो गया था, लिप्सी एक टैबलेट थी विटामिन सी, वो आयरन डिफिशियंसी के साथ में आपको दी जाती है हमेशा। लिप्सी आपको डॉक्टर हमेशा प्रिस्क्राइब करेगा अगर आप एनीमिक पेशेंट है। ठीक है, वो इसलिए करेगा क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, जनरली आपकी बॉडी की क्या बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ठीक है, तो मारता है इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ब्लड को बढ़ाने की सप्लाई
इस वजह से प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना, इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन लिखते हैं। लिखना फेरिक सल्फेट, क्यों? Small amount of ammonia is added to remove undissolved ferric hydroxide, ठीक है। अमोनिया क्यों ऐड करेंगे हम इसमें? फॉर जो अनडिजॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। कुछ छूटा? दोबारा से बोल रहा हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो एडेड टू रिमूव अनडिजॉल्व्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना फोर्थ, फिल्टर द सॉल्यूशन या अगेन फिल्टर द सॉल्यूशन। फिर लिखना फिल्ट्रेट इट, कॉमा लगा के लिखना द रेडिश ब्राउन कलर इज फॉर्म्ड, द रेडिश ब्राउन कलर इज formed, the reddish brown color is formed. Last लिखना it is dried below 40 degree Celsius, and then removed out scales, ये भी छूटा, रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ड्राइड बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड देन रिमूव्ड आउट द स्केल्स, ठीक है। स्केल्स जो झिल्ली हमारी परत ऊपर लग जाती है, ठीक है। तो चाय गरम चाय आप नहीं पे रख देते हैं थोड़ी देर, तो उसके ऊपर मलाई टाइप एक झिल्ली फॉर्म हो जाती है, वैसी परत आ जाती है, उसे स्केल्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लिखना फिजिकल प्रॉपर्टी, it is the reddish brown और brownish yellow powder पीछे भी लिख के आए थे ना, हम ये लिख के आए थे। लिखना हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दूसरा हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लास्ट लिखना टेस्ट इज लिटिल बिटर, बेसिक इन नेचर होगा। हाँ ये भी लिख लो, ये भी इंक्लूड कर दो, बेसिक इन नेचर लिखा तो नहीं है लेकिन आप लोग इंक्लूड करो, बिटर इन टेस्ट है तो वो बेसिक, टेस्ट इज लिटिल बिटर, ठीक है। स्टोरेज देखो सबकी स्टोरेज कंडीशन में सेम है, सबको कूल एरिया में रखते हैं, कोल्ड एरिया में लिखते हैं। 30 डिग्री से तो बहुत ही नीचे रखना है सभी को, लेकिन इसको 30 डिग्री में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन और कम कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना इट शुड नॉट बी फ्रोजन, स्टोरेज में लिखना इट शुड नॉट बी फ्रोजन, इट शुड नॉट बी स्टोर्ड एबव 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। It should not be stored above 32 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 32 मत लिखिए, 30 लिखिए, 32 तो 50 की तरफ जाता है ना,
30 या 28 डिग्री सेल्सियस के लिए काट के लिए काटिए इसे। It should not be stored above 28 degree Celsius लिखिए। It should be stored in well closed container which protect the light, or sunlight, ठीक है। It should be stored in closed container which protect from light or sunlight. यूजेस फिर से सेम रहेंगे, आयरन डिफिशियंसी, एनीमिक पेशेंट्स, विटामिन B12 डिफिशियंसी, ठीक है। चलो अब इसके भी फेरिक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट की टैबलेट्स भी आती है, सॉल्यूशंस भी आते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस या सिरप्स, ठीक है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में लिखना फेरिक अमोनियम सिट्रेट टैबलेट्स, दूसरा लिखना फेरिक अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन। अब आपने एक चीज अभी तक 3-4 कैटेगरी लिख दी है, सब में एक चीज कॉमन देखी होगी, यूजेस सेम है, स्टोरेज कंडीशन सेम है मैक्सिमम, ठीक है, कि ठंडे एरिया में हमें रखना है, कूल प्लेस में रखना है, टाइट कंटेनर में हमें पैक करना है, ठीक है, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा हमने जो मार्केटेड ड्रग की फॉर्मुलेशन देखी, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, वो मैक्सिमम ड्रग के टैबलेट और सॉल्यूशन से सिरप और इसके अलावा सेटिंग्स इंक्लूड है, ठीक है। तो ये सब में कॉमन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे जो ज्यादा दिमाग लगाना है प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन में लगाना है, ठीक है। चलो ब्रांड लिखना, ब्रांड मेडिकेशन या ब्रांड लिखना, ठीक है, किस किस ब्रांड से ये मार्केट में अवेलेबल है। लिखना पहला टेरिटॉन, पहला लिखना टेरिटॉन, सिरप है टेरिटॉन, ठीक है, टेरिटॉन आपका सिरप है, टेरिटॉन। दूसरा लिखना जेरिटॉल, जी वाला, GERITOL, जेरिटॉल, डेरिटॉन, जेरिटॉल, मिल रहा है पसंद जेरिटॉल, जेरिटॉल नहीं है, GERITOL, जेरिटॉल लिक्विड या जेरिटॉल सॉल्यूशन करके सर्च करो अगर कर रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, GERITOL सॉल्यूशन करके वो करो, सर्च करो। चलो GERITOL, जेरिटॉल, टॉम एंड जेरी वाला जेरी नहीं, जेरी, GERI, जेरिटॉल सस्पेंशन सॉल्यूशन ही करके डालो तो जरूर मिलेगा, मिला? अरे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, जब है तो। चलो अगला पॉइंट डालना, चौथा फेरस एस्कॉर्बिट, आया फेरस फेरस एस्कॉर्बिट, ठीक है, लिखना जल्दी, देखो ये क्या आया वो सॉल्ट है। फेरस एस्कॉर्बिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, फेरस एस्कॉर्बिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिट मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, नाम में ही है इसके कि विटामिन सी और आयरन के उससे मिलकर बना हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना, फेरम और आयरन हेल्प्स टू, फेरम और आयरन हेल्प्स टू स्टोर द आयरन इन ह्यूमन बॉडी, स्टोर द आयरन इन ह्यूमन बॉडी, फुल स्टॉप। एस्कॉर्बिट कंटेन विटामिन सी, एस्कॉर्बिट कंटेन विटामिन सी that improves iron level in the body, that improves iron level in the body by increasing in
its absorption from different sources. Iron levels in the body by increasing absorption from the different sources. अब एब्जॉर्प्शन कब अच्छा होगा? जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, ठीक है। इम्यूनिटी कब मजबूत होगी? जब आपकी बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की कमी नहीं होगी, ठीक है। और फिर आयरन लेवल्स जो बॉडी में है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेंगे और आयरन लेवल मेंटेन रहेंगे तो बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, ठीक है। चलो इसकी प्रिपरेशन लिखना, ये तो थ्योरी है, ये फेरस एस्कॉर्बिक की थ्योरी है जो अभी हम लिख के आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ऊपर हम जो भी कैटेगरी हम यहाँ पे को समझ रहे हो उसकी हम थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। चलो प्रिपरेशन लिखना है इसकी। The alkaline मेटल सॉल्ट देखो लिखने की तैयारी करो इसे, ठीक है। जिसे लिखने में परेशानी होती है पेपर में वो प्लीज लिखना अपना सही से सुधारिए। पेपर के दिन कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला कि आप वहां ऑटोमेटिकली चीजें लिख लो, तो बार बार प्रैक्टिस करो लिखने की, ठीक है। चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आप मैटर ही नहीं करता कि इतना समय है नहीं कि आप अभी से अलग अलग चीजों में लिखना सीखोगे, बिल्कुल नहीं है। जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप पेपर देने की कोशिश करें, ठीक है। मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार मिक्स में भी बहुत अच्छा लिखा था बच्चों ने, ठीक है। चलो इसकी बात में करेंगे। क्या लिखा आपने? एल्कलाइन मेटल सॉल्ट और इट्स हाइड्रोक्साइड आर रिएक्टेड विद फेरस सल्फेट, FeFe वाला हाइड्रोक्साइड्स आर रिएक्टेड विद फेरस सल्फेट to get corresponding ferrous salt, which are reacted with ascorbic acid, in an aqueous medium at slightly neutral condition followed by filtration to get ferrous ascorbate, ठीक है। इसमें इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दी है, ये तो आप लोग क्या चीजें यहाँ पे तो ध्यान रखने वाली बात है। एक बार फिर से आते हैं इसमें, ठीक है। देखो आपने एल्कलाइन और इसके हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट करवाया? फेरस सल्फेट से रिएक्ट करवाया, ठीक है। किसके करस्पॉन्डिंग? फेरस सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और वो किससे रिएक्ट करेगा? हमारा एस्कॉर्बिक एसिड से। ये सब टर्म्स को आप अंडरलाइन करके तभी आपको समझ में आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड से इसे कंबाइन कराया एट द कंडीशन ऑफ एसिडिक मीडियम, जिसमें हमें क्या मिला? फेरस एस्कॉर्बिक, ठीक है। अब आपका एक काम है छोटा सा, अगर फेरस एस्कॉर्बिक की कोई केमिकल रिएक्शन लीजिए तो आप लिख के आएंगे, कैसे लिख लो इसके नीचे केमिकल रिएक्शन आप जरूर इंक्लूड करके आएंगे फेरस एस्कॉर्बिक, ठीक है। 2 मिनट का काम है, मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब हमने रिएक्ट करवाया फेरस सल्फेट को एस्कॉर्बिक एसिड से स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में, तब हमें फेरस एस्कॉर्बिक मिला, ठीक है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन होगी तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली होगी, इतनी प्रिपरेशन जो ये थ्योरेटिकल है ये भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। फिर से आते हैं हम स्टोरेज में। इसकी स्टोरेज फिर से वही रहेगी, इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट, ठीक है।
शुड बी केप्ट ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक है, इट शुड बी केप्ट ऑन रूम टेम्परेचर। यूजेज फिर से सेम रहेंगे, टू ट्रीट एनीमिया, ठीक है, टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, यूजेज फिर से सेम रहेंगे। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इसकी रहेगी फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस एस्कॉर्बिट की कैप्सूल और सिरप्स आते हैं मार्केट में। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो आप बनाते हैं फेरस एस्कॉर्बिट कैप्सूल्स और फेरस एस्कॉर्बिट सिरप्स आते हैं, ठीक है। और ब्रांड्स इसकी लिख लीजिए, ब्रांड्स थोड़ी डिफर है, ब्रांड्स लिख लीजिए एस्कोफर कैप्सूल, एस्कोफर कैप्सूल, ASCOFER एस्कोफर कैप्सूल, और आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, ठीक है, आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, ठीक है बच्चों। चलो लास्ट में बेसिक यही छोड़ेगा, कार्बोनिल आयरन एडिट डालना, कार्बोनिल आयरन छोटा सा है, खत्म ही कर देते हैं, कार्बोनिल आयरन। फिर इसका एक रिकॉर्ड निकालते हैं किस तरीके से आपको ये पेपर में लिखनी है, ठीक है, जल्दी लिखना। कार्बोनिल आयरन इज हाईली प्योर आयरन, कार्बोनिल आयरन इज हाईली प्योर आयरन prepared by chemical decomposition of purified iron। दोबारा, chemical iron is highly pure iron, comma prepared by chemical decomposition of purified iron called pentacarbonyl, called pentacarbonyl, अंडरलाइन कर देना pentacarbonyl को। पेंटाकार्बोनिल को आप इंक्लूड क्या बोल रहे हो, दूसरा लिखना डिकम्पोजिशन ऑफ प्यूरिफाइड आयरन कॉल्ड पेंटाकार्बोनिल, PENTACARBONYL कार्बोनिल। दूसरा लिखना इट इज अ ग्रे पाउडर, रेत की तरह होता है ये, ग्रे पाउडर, ठीक है, कार्बोनिल आयरन आपका रेत की तरह होता है। It is a grey powder that composed of spherical microparticle, that composed of spherical microparticle, ठीक है, spherical microparticle, ये कंसिस्ट होता है हमारा डिफरेंट माइक्रो पार्टिकल्स। अब इसमें माइक्रो पार्टिकल्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं, फेरस एस्कॉर्बिट के भी हो सकते हैं, फेरस सल्फेट के भी हो सकते हैं। देखो आपने मेरे से स्टार्टिंग में एक चीज पूछी थी, सर इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल फॉर्मुलेशन नहीं है, केमिकल इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल आयरन है बच्चों, ठीक है, ये फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बिट सभी के साथ मिलके एक प्रॉपर आयरन का काम करता है। मतलब ये हमें क्या बता रहे हैं, हाईली प्योर आयरन, ये क्या है, कार्बोनिल आयरन हाईली प्योर आयरन है, ठीक है, तभी इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बस लगाने की जरूरत है, किसके साथ, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कॉर्बिट, ठीक है, उनके साथ लगाने की जरूरत है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन इसकी वही रहेगी, ठीक है, stored in tight container area, कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी नहीं है। यूजेज एज अ आयरन सप्लीमेंट से काम आता है, टू ट्रीट डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, ये इसका क्या हो गया, यूजेज हो गया, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इसकी टैबलेट और ओरल सस्पेंशन में आती है, ओरल सॉल्यूशन में आती है। और मार्केटेड प्रिपरेशन इसकी फ्यूसोल, जो फ्यूसोल हम ऊपर पढ़ के आए थे, वो फ्यूसोल में कहीं ना कहीं ये कार्बोनिल आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है।